नमस्कार बच्चों। तो आज हम तीसरा पार्ट देखेंगे। दूसरा पार्ट हमने कवर कर लिया था बच्चों। ओके, तो तीसरा पार्ट बल तथा दाब, इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए बच्चों, किसी भी चीज़ को हमको उठाने के लिए, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए या अन्यथा कोई भी काम करने के लिए हमको बच्चों किसकी आवश्यकता होती है? बल की, है कि नहीं? बल कहाँ से आता है? जब हम खाते पीते हैं, सब भोजन करते हैं तो हमको ऊर्जा प्राप्त होती है और वही ऊर्जा का उपयोग हम लोग कार्य करने के लिए करते हैं। तो हम क्या करते हैं? बल लगाते हैं। ओके, तो आज हम उसी पाठ से संबंधित जानकारी देखेंगे। पाठ 3, बल तथा दाब। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा बच्चों। अब बल का अर्थ क्या है? बल किसे कहते हैं? कि स्थिर वस्तु पर बल क्रियाशील ना हो तो वह स्थिर रहती है। जैसे मैंने ये पेन यहाँ पे रखा है, अब इसके ऊपर जब तक मैं कोई बल नहीं लगा रहा हूँ तब तक ये पेन यहाँ से हटेगी नहीं। ओके, अब मैंने बल लगा दिया तो पेन क्या कर गई? पेन अपना स्थान बदल दी। तो किसी भी स्थिर वस्तु पर अगर जब तक बल नहीं लगता तब तक वो अपना स्थान नहीं बदलती। गतिशील वस्तु पर बल क्रियाशील न हो तो वह उसी वेग से, वह दिशा से सतत गतिशील रहती है। ओके, जैसे हम बल अगर किसी पर ना लगाएं, अब कोई वस्तु क्रियाशील है तो वह उसी क्रियाशील गति से आगे बढ़ेगी, है कि नहीं? अगर हम बल लगा रहे तो उसकी गति ज़्यादा होगी या तो कम होगी। जैसे हम बाइक चलाते हैं बच्चों, तो बाइक में हम एक्सीलरेटर देते हैं, तो एक्सीलरेटर देने से क्या होता है? गति ज़्यादा होती है, कम करने से कम होती है कि नहीं? तो वह बल किसके द्वारा लगता है? इंजन के द्वारा लगता है वहाँ पर बल। ओके, तो यही है। ओके, गतिशील वस्तु पर बल क्रियाशील ना हो तो वह उसकी वेग तथा दिशा सतत गतिशील रहती है। यह न्यूटन का गति संबंधी पहला नियम। तो देखिए बच्चों, आपको ये सब आकृति दी गई है यहाँ पर किताब में। ओके, और किताब में बताया गया है कि यहाँ पर बल हो रहा है, यहाँ पर भी बल कार्य कर रहा है, यहाँ पर भी बल कार्य कर रहा है कि नहीं? क्योंकि हम कोई गाड़ी रुक गई है, उसको धक्का देते हैं तो हमको बल चाहिए। यहाँ पे लड़का जो है कुत्ते को खींच रहा है तो भी बल की आवश्यकता है। यहाँ पर बॉल को मार रहा है तो भी हमें बल की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, अब बल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ओके, संपर्क और असंपर्क बल। तो ये आपको नाम से ही पता चलता रहेगा बच्चों कि संपर्क बल और असंपर्क बल किसे कहते हैं, है कि नहीं? क्योंकि नाम से ही आपको संपर्क मतलब जब दोनों चीज़ एक दूसरे को ज्वाइंट होते हैं, एक दूसरे पर बल लगाते हैं, तो वहाँ पे संपर्क होता है। और असंपर्क मतलब जहाँ पे बल हमको दिखाई न दे फिर भी वहाँ पर बल लग रहा है। तो देखते हैं बच्चों, अब जैसे हम तीनों एग्जाम्पल लिए थे हमने। ओके, उसमें एक आदमी जो गाड़ी को धक्का मारा तो वहाँ पे संपर्क बल कार्य कर रहा है। ओके, दो लड़का कुत्ते को खींच रहा है, गेंद को ढकेल रहा है, तो यहाँ पर दो वस्तुओं में अंतर क्रिया हो रही है और बल का निर्माण हो रहा है। अब हम देखेंगे संपर्क बल और असंपर्क बल क्या है। जैसे आप नारियल के पेड़ के नीचे खड़े हो, नारियल गिरा ऊपर से, है कि नहीं? तो वह आपको बल दिखाई दे रहा है क्या? वहाँ पे कौन सा बल लगा? गुरुत्वीय बल लगा। गुरुत्वीय बल के कारण वह क्या हो गया? ऊपर से नीचे की तरफ नारियल आ रहा है, लेकिन वह बल हमको दिखाई नहीं दिया। तो वह किसका उदाहरण है बच्चों? असंपर्क बल का, है कि नहीं? चुंबक में हम कोई भी चीज़ चिपकाते हैं तो वहाँ पे संपर्क बल दिखाई देता है कि नहीं? क्योंकि दोनों के बीच में संपर्क हो रहा है। या कभी कभी हम कागज़ के टुकड़ों को अपने बालों में कंघी फिरा कर, है कि नहीं, आकर्षण बल द्वारा उसको चिपकाते हैं तो वो भी क्या हो गया? संपर्क बल हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको बच्चों दिखाई गई है। तो संपर्क बल किसे कहते हैं? पिंडों का एक दूसरे के साथ सीधे संपर्क होने के कारण एक पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर क्या हुआ? बल प्रयुक्त होता हुआ दिखाई देता है। इसी को हम लोग क्या नाम देंगे? संपर्क बल नाम देंगे। ओके, संपर्क बल बोलेंगे, है कि नहीं? जब दो पिंड एक दूसरे के साथ सीधे सीधे संपर्क में आने के कारण उन पर बल होता है तो उसे हम लोग क्या का नाम देंगे? संपर्क बल नाम देंगे बच्चों। ओके, और तो लिखता हूँ मैं एग्जांपल यहाँ पे संपर्क का।
तो देखिए क्या आएगा, जब पिंडों का एक दूसरे के साथ सीधे संपर्क के कारण अथवा एक और पिंड द्वारा किए गए संपर्क के कारण बल प्रयुक्त होता हुआ दिखाई देता है। इसे हम क्या कहेंगे, संपर्क बल कहेंगे। ओके बच्चों, तो ये हो गया संपर्क बल। असंपर्क मतलब जब दो वस्तुओं में परस्पर संपर्क न होने पर भी अगर बल हमको मालूम पड़े। दो वस्तुओं में परस्पर संपर्क न होने पर भी उन दोनों पिंडों में बल प्रयुक्त होता दिखाई दे, तो उसे क्या कहेंगे, असंपर्क बल कहेंगे। दोनों एक दूसरे के विपरीत है बच्चों। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।